आज की वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो बुनाई और क्रोशिया बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो ये मैंने बिना बुनाई के बिना क्रोशिया के बनाया है। आप सिर्फ ऊन का यूज़ करके इसको बना सकते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से मैंने बनाया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल सिंपल ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल हिंदी। तो गाइज़ आज के वीडियो में मैं फिर एक मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे मल्टीपल चीज़ें आप बना सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, आप किसी भी साइज़ का शूज़ बना सकते हैं, शॉल और मफलर बनाना इससे बहुत इजी है। साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज कैप। तो जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी चीज़ इससे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी एक पुरानी या कैप ले लीजिए अगर आप कैप बना रहे हो तो। और कैप का जो लंबाई है ना, इस तरह से लंबाई रखना है और उसमें जो है 2-3 इंच आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। वो ऊपर जो पॉम आता है ना कैप के, उसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेना है। तो इस तरह से रखिए और इसको ऐड कर लीजिए। तो ये तो लंबाई हो गई। अब हम इसकी गोलाई नापेंगे। तो ये जो होता है ना रेडीमेड वाला, वो थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है, तो ऐसे फैल जाता है। लेकिन जब हम हाथ से बुनाई करते हैं या कुर्सियाँ बनाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल कम होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस नाप से थोड़ा सा हम ज़्यादा रखेंगे ताकि इजीली वो फिट आए। तो जैसे कि ये नाप रही हूँ मैं, तो ये देखिए ये 9 इंच है। इसको हम पूरा गोलाई में रखेंगे तो ये 18 हो जाएगा। ये देखिए ऐसे 18 कर लीजिए और इसमें आप 2-3 इंच आप अपने से ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं 18 के साथ ये 18 हो गया। इसमें हमें इसको 20 कर रही हूँ। आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और इस तरह से इसका मेज़रमेंट ले लें आप। अब यहाँ पे मैंने ऊन ले लिया है और ऊन से हम सबसे पहले जो गोलाई हमने नापी है ना 20 इंच की, वो निकालेंगे। इस तरह से निकाल लीजिए। 20 इंच मैंने निकाल लिया है और ये देखिए ये आएगा 4 दोहरे। तो 4 लाइनें आपकी ऊन की लेनी है और ऊन ले करके फिर हम इसको सेट करेंगे। लेकिन उसके बाद गोलाई लेने के बाद अब हम लेंगे इसकी लंबाई। लंबाई जैसे मैंने बताया था, आप अपने हिसाब से रखिए। लंबाई में आपको ऊन जो है 12, 15, 20 जितने दोहरे आप रखेंगे ना, वो इतना जल्दी बनेगा। तो इस तरह से आप निकाल लीजिए लंबाई। अब यहाँ पे कहीं कोई भी ऐसा मेज़ ले लीजिए, दरवाज़ा ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जिसको ऐसे बांध सकते हैं। ऐसे बांधा इसलिए ना मैंने कि ये खड़े खड़े मैं बना लूँगी। आप दरवाजे पे भी ऐसे ही लगा सकते हैं और चेयर लगा के आप उसको ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको बांध लीजिए। मैंने बांधा है। उसमें अलग से फिर से मैंने वहाँ पे जॉइन कर दिया था लंबा ऊन। और जहाँ से देख रहे हो आप गांठ है, वहाँ से ऊन मैंने लगा दिया था और फिर उसको बांध दिया। अलग से ऊन लगा के उसको बांध दीजिए। अब ये जो 4 लाइन थी वो बांधी है और ये जो मैंने बोला था कि अपने हिसाब से 20 लाइन 25 लाइन जो लंबाई के लिए हमें लेनी है, वो मैंने ली है। तो आप ये अपने हिसाब से रखिएगा। और कैसे रखना है ये देखिए, ऐसे डालना है। ये देखिए नीचे पकड़ लिया, ऐसे डालना है, पीछे से डालना है। इसको थोड़ा फैला देंगे फिंगर की हेल्प से। इसको फैला दिया और ये दोनों पीसेस जो है इसके अंदर डालेंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे डाल दिया। अब इसको धीरे से छोड़ देंगे नीचे वाला। अब ये ऐसे खींच देंगे, एकदम से सेट हो जाएगा। ये आप देख सकते हो। स्टार्टिंग में जो जहाँ से नॉट दिख रही है ना, वहाँ से थोड़ा सा आप इसको इधर कर सकते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे जगह होनी चाहिए, तो मैं अभी इसको इधर कर दूँगी। फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको नॉट लगा के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ऐसे नॉट लगनी है और इसी तरह से हमको सारे नॉट लगाने हैं। तो ये एक पीस और मैं समझा रही हूँ आपको। बस इसके बगल में ऐसे रखना है, ऐसे। ऊपर से होल है, होल में से ही नीचे का दोनों पार्ट निकाल के ऐसे डाल देना है और इसको खींच देना है। ये देखिए, और इसको अच्छे से खींच देना है। खींचने के बाद थोड़ा सा इसको स्लाइड कर लीजिए और स्लाइड करके ये उधर चला जाएगा। ये देखिए ऐसे, बस ऐसे कर लेना है। इसी तरह से सारे पीसेस हम रेडी करेंगे। इसके बगल में जितना भी आपने चौड़ाई के लिए ऊन लिया है ना गोलाई वाला, उसमें हम पूरा इसी तरह से लगा देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए ये मैंने कुछ लाइनें लगा ली हैं। अब आपका मन है तो आप थोड़ी लाइनें लगाने के बाद इसको स्टार्ट कर दीजिए बनाना। नहीं तो पूरी लाइनें जितनी आपने गोलाई का
4 लाइन धागा जो लगाया है मेज़ में बांधा है उसको पूरा भर लीजिए पहले, तब आप ऐसे चोटियाँ बनाइए। तो यहाँ हमें बनानी है इन लाइनों की चोटियाँ। तो जो आपने लाइन लगाई है उसी को 3 भाग करेंगे, जैसे कि 3 पार्ट करके हम चोटी बनाते हैं ना, वो बनानी। लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि एकदम हल्के हाथों से एकदम लूज़ चोटी बनानी है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखिएगा, अदरवाइज़ ये बहुत सॉफ्ट नहीं रह जाएगा। और एकदम हल्के हाथों से बनाइएगा तो बहुत ही सॉफ्ट एकदम मुलायम उतरेगी ये। तो इसलिए एकदम हल्के हाथों से चोटियाँ बनाइए। तो एक दो बना के दिखा रही हूँ इसलिए कि लास्ट में हमें क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह की चोटियाँ कुछ बनेंगी जैसे कि आप बालों की बनाते हैं। और ये जो हम बना रहे हैं वो सीधी साइड हमारी होगी। तो ये बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि नीचे जब जितना आपको लेंथ चाहिए उतनी रखने के बाद एक इसमें से निकालेंगे नीचे से जो एक्स्ट्रा बचता है, और उसी को घुमा करके आपस में वहाँ पे नॉट लगा देंगे ताकि चोटी हमारी खुले ना। और बाकी जो बचेगा उसको हम बाद में काट के छोड़ देंगे। तो अभी नहीं काटना है उसको, बस अभी नॉट लगा के छोड़ देनी है। तो इस तरह से नॉट लगा दिया मैंने, ये देखिए नीचे। इसी तरह आप सब चोटियों को बना लीजिए। तो बारी बारी करके इसी तरह से 3 सेक्शंस में डिवाइड कीजिए और इस तरह से उनकी चोटियाँ एकदम लूज़ हाथों से बना लीजिए। अब जितनी चोटी बनाने में आपको टाइम लगता है ना, उतनी ही एक चोटी बनाने में आपको टाइम लगेगा। नीचे ला के उसी तरह से इसकी नॉट लगानी है, बाकी बचा हुआ ऊन छोड़ देना है उसी में। अब यहाँ पे आप देखो कि जितनी चोटियाँ बनानी थी लेंथ वाइज मैंने बना ली है और सबकी नॉट लगा दी है। ऊपर आप देखोगे तो चोटियाँ जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऊन छोड़ रखा है, इधर भी उधर भी, तो ऐसे थोड़ा सा छोड़ देना है। अब क्या करना है कि एक सुई और धागा ले लीजिए, कोई भी मजबूत धागा, बिस्तर सिलने वाला धागा ले सकते हैं या ऊन भी ले सकते हैं आप। ये जो मैंने बताया था कि ये जो हम जिधर से चोटियाँ लगाएंगे ना वो हमारा सीधा पार्ट होगा। तो अब हमको सिलाई करनी है तो इसको हम उल्टा साइड में करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको हम खोल देंगे। तो जहाँ से मैंने नॉट लगाई थी दोनों में उसको मैंने खोल दिया। अब ये वाला पार्ट जो है ना वो हम पीछे कर देंगे ताकि हमारी उल्टी साइड आ जाए और उधर ही सिलाई हम लगाएंगे। तो बस जस्ट सामने वाले पार्ट को पीछे कर दीजिए और जैसे ये बंधा था वैसे ही बांध दीजिए। आपको खुद सही सीधा और उल्टा समझ में आएगा। उसमें उल्टे की साइड में थोड़ा सा ऊपर की साइड आपको फिनिशिंग नहीं दिखाई देगी जैसा कि एज यूजुअल होता है स्वेटर में, और सीधे की साइड में आपको बिल्कुल फिनिशिंग दिखाई देगी। तो इस तरह से आप समझ जाओगे कि ये उल्टा है और ये सीधा है। अब सुई में धागा जैसे मजबूत कोई भी धागा डाल लिया मैंने और इसको हम अब दो दो करके चोटियाँ बनाएंगे। ये देखिए ऐसे आप 3 की भी चोटियाँ एक साथ सेट कर सकते हैं, लेकिन आप फिनिशिंग अगर नहीं आती है तो आप 2 की चोटियाँ ही सेट कीजिए। वैसे 3 की 4 की एक साथ भी सेट कर सकते हैं, एक साथ सिलाई लगा सकते हैं उसमें उल्टी तरफ से। तो इस तरह से देखिए तिरछा तिरछा जैसे होता है ना वैसे ही बस एक दूसरे में पकड़ के स्वेटर जैसे सिलना होता है ना, बहुत जल्दी ये हो जाएगा। और इसमें बंधा रहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप खोल के कहीं बेड पे बैठ के भी इसको सिलाइयाँ लगा सकते हैं। इस तरह से फटाफट देखिए सिलाइयाँ लग रही हैं, बस इसको सिलाइयाँ लगाते जाएंगे हम। अब यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी कि कुछ सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं आपस में, एक दूसरे में मैंने दो दो करके जोड़ा, फिर उसको 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, ऐसे ये जुड़ गया। अब अगर आपको मफलर बनाना है ना तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 4-5 चोटियों का ईजिली मफलर आप बना सकते हैं। बस इसकी लेंथ आपको बढ़ानी होगी। इस तरीके से आप देख सकते हो कितना फाइन इस पर आ रहा है और एकदम समझ ली कि थिक वाला बना है, बिल्कुल सॉफ्ट बना है। तो इस तरह से ये बनने के बाद आएगा। तो अब करना क्या है कि अभी मैंने इतनी बनाई है, अब इन सबको एक साथ जोड़ेंगे और इसको फिनिश कर लेंगे हम। तो वो कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे गाइस ये पूरा टोटल हो गया है और ये आप देख सकते हो इसकी बिनाई। अगर मैं इसलिए इसको दिखा रही हूँ ना, ये उल्टी तरफ है जहाँ से हमने धागा चलाया है, और ये देखिए ये उल्टी तरफ है। सेम कलर का धागा ध्यान में रखिएगा कि लगाइएगा। और ये हमारा सीधी तरफ आएगा। आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग आई है। अब इस तरह से आप बेबी ब्लैंकेट बना सकते हो। आप सोच सकते हो कि कितना प्यारा लगेगा ये बनाने पे। स्कर्ट है, बेबी ब्लैंकेट है, और शूज़ मैंने बना के आपको अभी दिखाया है स्टार्टिंग में येलो वाला, और अभी मैं बना ही रही हूँ। जैकेट बना सकते हैं आप, और शॉल है, मफलर है, ये सारी चीज़ें आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसका वर्क ना बिल्कुल कुर्शिया का वर्क जो होता है ना, आप कभी देखना
तो बिल्कुल कुर्सिया वाला वर्क जो होता है ना वो एकदम फील होता है और बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आई डोंट नो क्या आपको कैमरे में कैसा लग रहा होगा। तो ये कर लेंगे और करने के बाद अब इस तरह से उल्टी साइड जो है ना, जैसे कि मैंने बताया था कि चोटियाँ के पास थोड़ा थोड़ा हमें ये ऊन जो है छोड़ देनी है। तो इनसे हम नॉट लगा लेंगे दोनों को आपस में पकड़ के ज्वाइन करने के लिए। अब इनकी सिलाइयाँ लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा ये सिलाइयाँ हम उल्टी साइड में लगा रहे हैं, जैसे साइड मैंने बताया था। जिस सिलाई जिधर से आपने सारी सिलाइयाँ की हैं उधरी से हमें इसको रखना है और एक खड़ी जोड़ लगा देनी है। तो ये एक खड़ी जोड़ लग गई कैप में, ये यहाँ लगी है। वाइट नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये यहाँ लगी है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे और अब हम उल्टी साइड में कोई काम नहीं करेंगे, अब सब हम सीधी साइड में करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग आई है और यहाँ से अब हम इसको फिनिश करेंगे ऊपर से। तो फिनिशिंग के लिए हम धागा ले लेंगे, चाहे ऊन जो भी आपके पास है वो ले लीजिए। मजबूत जो भी लीजिएगा ना मजबूत लीजिएगा। और ये मजबूती के लिए मैंने यहाँ पे ऊन ले लिया है और ऐसे डालना है और रनिंग स्टिच करनी है सबको पकड़ते हुए। और रनिंग स्टिच करके हमें कस के खींच देना है इसको। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से खींच लीजिए और पूरा गोलाई में पहले रनिंग स्टिच कर लीजिए, चला लीजिए पूरा। तो ये चला लिया मैंने। अब इसको हम कस कस के खींचेंगे। तो ऊन मोटा है और मजबूत है, इसीलिए खींचने के बाद ध्यान से इसको खींच देना है और फिर इस तरह से करके इसको हमें यहाँ से एक उसी धागे से नॉट लगा देनी है और 2-3 सिलाइयाँ इसमें लगा के इसको पैक कर देंगे ऊपर से कि बिल्कुल होल ना दिखे कहीं से। तो इस तरह से देखिए मैंने पैक कर दिया और ये होल बिल्कुल भी परफेक्टली हो गया। मैंने नीचे सुई को ले आई और इसको हम काट देंगे, सुई को अलग कर देंगे। अब यहाँ से इसको चाहो आप तो काट दो। थोड़ा थोड़ा मैंने ऊपर का ऊन को कट कर दिया है और ये देखिए थोड़ी सी मेरे पास पर्ल थी तो रेड बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड रेड वाला नहीं था, हॉट रेड। तो जो भी था ना तो वही मैंने लगा दिया इसमें, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। और आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल ये कैप बनकर रेडी हुआ है। ऊपर चाहो तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं, ज़्यादा रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जो ऊपर आपको दिख रहा है पॉम पॉम उसको आप और छोटा छोटा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। इस तरीके से आप कैप बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि इस तरह से आप कैप बना सकते हैं, शूज़ बना सकते हैं। पैटर्न थोड़ा चेंज है, इसका मैंने वीडियो बना रखा है। तो इस पैटर्न से आप शूज़ बना सकते हैं। और अगर आप बोलोगे ना तो मैं फिर से अपलोड कर दूँगी, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है तो वो लोग कहते हैं दोबारा से अपलोड कीजिए, तो वो कर दूँगी मैं। लेकिन इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय।